हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुजाहिद और आप देख रहे हैं एमएस कोडर चैनल। ये हमारी एक जावा की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमने जावा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। ये हमारी कंडीशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, इसके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे, इसका फ्लो चार्ट देखेंगे और एक प्रोग्राम भी बनाएंगे जिससे इफ एल्स से रिलेटेड हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। द इफ एल्स स्टेटमेंट्स ऑल्सो टेस्ट द कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, ये भी कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट को जाना था, वो भी क्या कर रहा था, वो भी कंडीशन को चेक कर रहा था। इट एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक। ये क्या करता है, इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कब करता है, इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर उसको कंडीशन ट्रू मिलती है तो इफ की ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा। अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। या फिर क्या करेगा, अगर उसको कंडीशन ट्रू नहीं मिली तो वो एल्स की ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा। इसमें दो काम होते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की ब्लॉक को क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन इफ स्टेटमेंट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको वहां पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि इफ एल्स स्टेटमेंट की जो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत ही सिंपल है, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका सिंटैक्स जान लेते हैं कि हम इसको यूज कैसे करने वाले हैं। तो सिंटैक्स में बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपको इफ कीवर्ड को यूज करना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लिखनी है, जो भी आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, और इफ की बॉडी ले लेनी है और यहाँ पर इफ की बॉडी के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिख लोगे जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो। और उसके जस्ट बाद एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही इफ की बॉडी यहाँ से खत्म हुई तो यहाँ से तुरंत बाद आपको एल्स की बॉडी को स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि इफ की बॉडी यहाँ से खत्म हुई, आपने कोई और चीज यहाँ पर घुसा दिया, कुछ दूसरे स्टेटमेंट यूज कर लिए, तो कंपाइलर उस केस में आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पर आपने एल्स की बॉडी लेनी है और एल्स की बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेने हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाइलर भैया यहाँ पर आए इफ की बॉडी के अंदर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो आप क्या करोगे, उसको एल्स की बॉडी के अंदर भेज दोगे। तब आपका क्या होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट में जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी हुई होगी उनमें से एक बॉडी चलेगी इफ की या एल्स की, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। चलिए हम इसके फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, आपके सामने एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम जानेंगे इसका जो इफ एल्स का पूरा फ्लो होता है उसको जानेंगे किस तरह से फ्लो होगा। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन चेक करने के बाद ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर जाता है इफ की बॉडी के अंदर और वहां पर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे, जो भी लॉजिक हमने लिखे हुए होंगे, वो एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे। और फिर वहां से एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर भैया यहाँ से बाहर आ जाएंगे इफ की बॉडी से। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब ट्रू नहीं हुई, तो अब कंपाइलर भैया क्या करेंगे, वो एल्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और वहां पर जो भी उसको स्टेटमेंट दिखाई देंगे वो उनको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से एल्स की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाएंगे। एक टाइम पर इफ एल्स के अंदर से एक ही जो बॉडी होगा वो एग्जीक्यूट कराया जाएगा, या तो इफ की बॉडी के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, अदरवाइज एल्स की बॉडी के अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंडीशन से इफ की बॉडी के भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो और एल्स की बॉडी को भी एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो इस केस में कंपाइलर या तो खुद पागल हो जाएगा या वो आपको पागल घोषित कर देगा। चलिए अब हम इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम भी देख लेते हैं। इसके फ्लो को जानेंगे पहले हम और फिर सिस्टम के ऊपर इसको रन करके भी देखेंगे। तो सब हमें पता है कि जावा के अंदर सब कुछ क्लास के अंदर किया जाता है, तो भैया आपको क्लास को तो डिक्लेयर करना आना ही चाहिए कि क्लास को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले पब्लिक क्लास, ये दो चीज तो आपको रट लेनी है, पब्लिक कीवर्ड और क्लास कीवर्ड। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से आप अपने मनपसंद का कोई भी एक नेम ले सकते हो जिसको आप बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हो, तो वहां पर इसका नाम ले दीजिएगा और यहाँ पर आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ये भी आप ये लाइन जो है इसको आपको रट लेना है। अगर आप जावा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो कुछ चीजें तो आपको रटनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैन की जो बॉडी है उसको स्टार्ट कर देना है।
यहाँ पर देखिए अब हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है एज, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लिया है हमने 18, और इसके जस्ट बाद यहाँ पर आप यूज करोगे सेमी कोलन। सेमी कोलन क्या होता है इसके ऊपर हम नए आने वाली वीडियोज में जानेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि सेमी कोलन जो होता है एक फुल स्टॉप की तरह होता है, जिस तरह हम हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी पैराग्राफ को एंड करने के लिए यूज करते हैं, इसी तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी अपने बात को खत्म करने के लिए इस तरह का हम स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, इफ की बॉडी ली है। सबसे पहले इफ कीवर्ड लिया है और यहाँ पर हमने क्या किया है, कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है, अगर एज, यहाँ पर जो एज है इसकी वैल्यू 18 से ग्रेटर है, यानी कि 18 से बड़ी है या फिर 18 के इक्वल है, अगर ये कंडीशन कंपाइलर को मिलती है कि एज की वैल्यू 18 से ग्रेटर है यानी कि बड़ी है या 18 के बराबर है, तभी कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर जाए। तो अभी देखिए कि कंडीशन ये ट्रू हो रही है, क्योंकि 18 जो एज के अंदर वैल्यू है वो 18 है, यानी कि एक कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन क्या है, या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड वाली कंडीशन हमारी सेकंड वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई, यानी कि इक्वल हो रही है। तो कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर आया और यहाँ पर उसको मिला system.out.println। जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट कंपाइलर को मिलती है, कंपाइलर क्या करता है, भागा हुआ कंसोल पर जाता है और कंसोल पर यहाँ से जो भी उसको मिलता है वो प्रिंट कर देता है। तो यहाँ से उसको क्या मिला, यू कैन वोट, यानी कि आप वोट डाल सकते हो। अगर आपकी एज 18 से अबो है या 18 के इक्वल है तो आप वोट डाल सकते हो। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कंपाइलर को मिली यहाँ पर 12, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो 12 है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं 18 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 12 ना तो 18 से बड़ी है और ना ही 18 के इक्वल है। तो अब कंपाइलर आपको साफ इनकार कर देगा इफ की बॉडी के अंदर जाने से। वो क्या करेगा, यहाँ से एल्स की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर उसको फिर एक स्टेटमेंट मिलने वाला है। स्टेटमेंट क्या है, system.out.println, और यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमने लिखा हुआ है सॉरी। सॉरी का मतलब है कि आप वोट नहीं डाल सकते, और इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद वो एल्स की बॉडी से बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इफ की बॉडी जहां से खत्म हो रही है उसके जस्ट बाद यहाँ से एल्स की बॉडी स्टार्ट हो रही है। आप इन दोनों को जुदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एल्स के इफ की बॉडी के जस्ट बाद आप दूसरा स्टेटमेंट लिख दो और फिर एल्स की बॉडी को स्टार्ट कर दो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम इसी प्रोग्राम को सिस्टम पर भी रन कराकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसी प्रोग्राम के फ्लो को अभी अभी हमने नोट्स में देखा था। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर प्रेस करता हूँ इस आइकन पर, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है यू कैन वोट। ये आउटपुट कहाँ से आया है, ये जो इफ की बॉडी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको ये आउटपुट मिला है। ये आउटपुट इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर जो एज की वैल्यू है वो हमने ली है 18, और यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाया हुआ है, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर चेक करेगा क्या एज की वैल्यू 18 के इक्वल है या ग्रेटर है। तो यहाँ पर जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा आउटपुट ये आ जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर हम 18 को चेंज करके 15 या कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, और अब मैं यहाँ पर एंड प्रेस करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट चेंज हो गया है। यहाँ पर आउटपुट क्या आया है, सॉरी यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हुई, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो कंपाइलर एल्स की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और यहाँ से एल्स की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो इनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।